क्वेश्चन नंबर 33। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, जब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होगा, वो टू डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और आउटर मोस्ट में 6 होगा, तो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो क्या बनेगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनेगा भाई? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एग्जाम्पल देख लो, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन यानी कि O3 हो गया, इथाइलिन हो गया, C2H4। सब में क्या बनेगा, सब में क्या बनेगा, सब में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सॉरी नॉट डबल, सब में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड याद रखना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किस किस में बनेगा, साइनाइड, साइनाइड में बनेगा, इथाइन में बनेगा, C2H2 में, नाइट्रोजन में बनेगा। ठीक। वाटर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, when electrons are transferred from atom to one element to atoms of another element producing positive and negative ion। ठीक। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड when electrons are transferred from one atom of one element to atom of another element producing positive and negative ion। ठीक। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, when electrons are transferred from one atom of one element to atoms of another element producing positive and negative ions। Question number 34। Among the element given below dash is the smallest size। Among the element given below dash is the smallest size। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, Al3 प्लस का होगा। Al3 प्लस का क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। हियर सोडियम मैग्नीशियम एंड ओलियम आयन ऑल हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेगा विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा और क्या इंक्रीज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं करेगा, दैट एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज पुल्स इन द इलेक्ट्रॉन टाइटर गिविंग अ स्मॉलर रेडियस। समझ में आया क्या हुआ? ठीक। देखो इसमें क्या हुआ, सोडियम Na+ में क्या हुआ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, लेकिन प्लस आ गया, मतलब कि एक डोनेट कर दिया तो इसका भी 10। Al3 प्लस का होता है 13, लेकिन इसमें 3 प्लस है, मतलब 3 डोनेट कर दिया तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, इसमें भी 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 डोनेट कर दिया तो ये भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो बोल रहा है कि अभी इलेक्ट्रॉन से डिसाइड ही नहीं होगा। अब कैसे डिसाइड होगा, तो जिसका प्रोटॉन ज़्यादा है, तो अब इसमें प्रोटॉन बोले थे क्या, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा फिक्स है भाई, उसका प्लस माइनस ये सब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन देखो, एल्युमिनियम का चूँकि एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 13 होगा, जो कि हाईएस्ट है। सोडियम का 11 होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा, और इसका क्या होगा, एल्युमिनियम का 13। तो बोल रहा है कि अब जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है वो क्या करेगा ना, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब जितना ज़्यादा प्रोटॉन है, मालूम है ना कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो प्लस क्या है, प्रोटॉन है, माइनस क्या इलेक्ट्रॉन है, तब जिसके पास प्लस ज़्यादा होगा, जिसके पास क्या ज़्यादा होगा, प्लस ज़्यादा होगा, तो वो माइनस को उतने ही जोड़ से खींचेगा। तो देखो यहाँ पे 13 मिल के किसको खींच रहा है, 10 को, तो ये कौन जीतेगा इसमें, 10 को और नज़दीक आना होगा, तो कौन छोटा हो जाएगा, Al3 प्लस इसमें स्मॉलेस्ट इन साइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता है ना, क्या आता है, 10H2 आता है, Na2CO3.10H2, तो उसमें कितना आएगा, 10 आएगा वाटर, 10 वाटर मॉलिक्यूल आएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो डेका का मतलब क्या हुआ, 10 हुआ, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 5 हो जाएगा। 5 मॉलिक्यूल होता है पानी का, किस में, कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट को देख लो, यहाँ पे देख लो, इसको और भी कुछ बोलते हैं, बताओ। कॉपर सल्फेट, पहले तो इसका केमिकल फार्मूला देख लो ना भाई,
केमिकल फार्मूला जो है कॉपर सल्फेट का क्या होगा, CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा केमिकल फार्मूला, CuSO4.5H2O। तो देखो कितना आ गया, 5 आ गया, इसमें 5 वाटर आ गया मॉलिक्यूल। अब समझो ना कि कॉपर सल्फेट का एक नाम है, एक और नाम है जो कि हर एग्जाम में दबा के पूछता है। अनदर नेम फॉर कॉपर सल्फेट इज ब्लू विट्रियोल, रट जाओ भी। ऐसे भी बहुत बार आएगा, जब तक केमिस्ट्री हम लोग ख़त्म करेंगे तब तक ये हज़ारों बार आएगा। तो कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग। बताओ 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 ना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग किसका है, देखो नॉन पोलर किसका है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का। किसका है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का है। ठीक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 17, याद करवाए थे, ग्रुप 17 में है। 10 हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में क्लोरीन में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, 17 है तो 2 8 8 2 10 हो गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, 7 बनेगा। अब बोल रहा है कि वेन क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन ईच अदर। अब साथ है तो इसको तो एक चाहिए ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, जब आउटर मोस्ट में 7 है तो अब इसको एक चाहिए। वेन क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन ईच अदर दे गेट ए स्टेबल ऑक्टेट। ठीक, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इट फॉर्म्स बिटवीन टू सेम। ठीक, दे गेट ए स्टेबल ऑक्टेट। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इट फॉर्म्स बिटवीन टू सेम एटम। किसके बीच में बनेगा, किसके बीच में बनेगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है इट फॉर्म्स बिटवीन टू सेम एटम्स। ठीक, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इट फॉर्म्स बिटवीन टू सेम एटम। एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन यानी कि O2, नाइट्रोजन यानी कि N2 और ओजोन यानी कि O3। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इट फॉर्म्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम। बताओ बताओ ना भाई, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इट फॉर्म्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम। टू डिफरेंट एटम के बीच में क्या बनेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वाटर H2O, अमोनिया मोलिक्यूल NH3। बुझे बुझे कि नहीं भाई। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 38, एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाई। एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाई, कैसे, एटॉमिक रेडियस से ही पता चलेगा, और किससे पता चलेगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाई एटॉमिक रेडियस। ठीक, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, दिस रेफर्स टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब इसमें एक पैटर्न याद रखना कि पीरियोडिक टेबल का एक पैटर्न इससे रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियस। देख लो क्या पैटर्न है। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ये अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है एग्जाम में। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेज, क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, क्या करेगा जी, क्या करेगा, बोलो, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्यों भाई, क्यों लेफ़्ट टू राइट में जाएंगे अगर पीरियड में, तो डिक्रीज क्यों करेगा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज हो रहा है। एंड इंक्रीज एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, लेकिन ग्रुप के नीचे जब जाओगे, ग्रुप में नीचे जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल। ठीक, ग्रुप में नीचे जाओगे तो इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज करेगा, क्या, एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को तो बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, कितना एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। एटोमिसिटी। मोलारिटी क्या होता है, तो मोलारिटी दिस रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 40, एन इलेक्ट्रॉन पोजेजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ। एकदम याद करो, एन इलेक्ट्रॉन पोजेजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कितना होता है, 1.6 इंटू
10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन इलेक्ट्रॉन सिम्बोलाइज्ड एज ई, इलेक्ट्रॉन का क्या साइन होता है, ये होता है। इट इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल विथ ए मास एट रेस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, 9.11 इंटू 10⁻31 kg, 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द शेप ऑफ द पाथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज, द शेप ऑफ द पाथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज जिगजैग। जो पाथ होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी भी मेटल में कैसा होता है, जिगजैग होता है। क्यों होता है भाई, तो ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन, जो आपस में टकराते रहता है, इसके वजह से molecule of a fluid also move on zigzag path. The average distance between two successive collisions of the molecule is called the mean free path. The average distance between two successive collision of the molecule is called the mean free path. Question number 42, atomic radius is measured in, बता दे भाई, atomic radius is measured in nanometer. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक, एटॉमिक रेडियस, फर्मी याद रखना, फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। चलो आँख बंद करो, बताओ फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम बताओ, 10⁻⁻10 मीटर। Question number 43, dash number of electrons participate in forming bond in N2 नाइट्रोजन। कितना इलेक्ट्रॉन भाई पार्टिसिपेट करेगा, तो 6 करेगा। कितना करेगा, 6 करेगा। क्यों 6 करेगा बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कितना होगा, 7 होगा ना। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, पहले सेल में कितना जाएगा, 2 जाएगा ना, दूसरा में कितना जाएगा, 5 जाएगा ना। और स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए ना। तो 3 इसको चाहिए, इस नाइट्रोजन को, और 3 चाहिए इस नाइट्रोजन को। तो कितना बॉन्ड बनेगा, 1 2 3, कितना बनेगा, 3 बॉन्ड बन जाएगा। और 3 बॉन्ड का मतलब कितना हुआ, 3 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कितना हुआ, 3 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कितना हुआ, 3 गुना 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे बकैती कर दिया है कि 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड वी रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाल्टन मेथड। बताओ, डाल्टन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाल्टन मेथड। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द सबस्टांस, यही बोल के चले गए, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इनको याद करते हैं, जबकि बहुत सारा गलत चीज़ बता के गए, लेकिन चूँकि इन्होंने सबसे पहले बताया। हम लोग को पहला गुरु जी याद है ना जी, अभी तक रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। चाहे जो पढ़ाइन जीवन में, क्या पढ़ाइन क्या नहीं पढ़ाइन मायने नहीं रखता है, पहला चेला कौन बनाइन ये मैटर करता है। तो डाल्टन साहब को हम लोग क्यों याद करते हैं, क्योंकि डाल्टन साहब ने पहली बार हिम्मत किया एटॉमिक थ्योरी देने का। थोड़ा बहुत आगे फेंक फाक दिए, बोल दिए कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ सबस्टांस। और अब हम लोग तो बहुत चीज़ जानते हैं, लेकिन ये किसके हिसाब से था, डाल्टन साहब के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाइए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैविंग लार्जर एटम, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम। तो जो लार्जर एटम है, तुम खुद सोचो ना कि बड़ा बड़ा एटम है, तो बॉन्ड कैसा बनाएगा। बड़ा आदमी कभी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, वेरी वीक। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रिश्तेदार IAS US होगा, अगर रिश्तेदारी में, तो कभी फ़ोन करना तो फ़ोन उठाएगा, अगर उठा लिया तो उसका दिन खराब हो जाएगा। वो भी नहीं उठा रहा है, ठीक कर रहा है। तो बड़ा आदमी का जो बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर वेरी वीक। ठीक, वेरी वीक क्या रीजन है भाई, आयोनिक बॉन्ड आर जनरेटेड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम। ठीक, द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। पहले तो यहीं पे याद कर लो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम याद कर लो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कोवैलेंट बॉन्ड पता ही है, फॉर्म्ड बाय बिटवीन 2 एटम दैट शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा तो क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मेटालिक बॉन्ड क्या है, फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मेटालिक सबस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाओ। इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287, तो 8 2 10 7 17 क्या होगा, क्लोरीन। देन वाट विल बी इट्स वैलेंसी, बताओ कितना होगा। तो 7 जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ गया बेटवा, 7 आ गया तो अब इसको कितना चाहिए, इसको अब 1 होना चाहिए, और जितना चाहिए यही ना वैलेंसी होता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 283, 8 2 10 और 3 कितना हो गया, 13, क्या है, मैग्नीशियम। इट बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ग्रुप 13 हो जाएगा। एल्युमिनियम इज ए केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल एल। एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है। पीरियड क्या है, पीरियड 3 है, ठीक, पीरियड क्या है, 3 है। ग्रुप क्या है, 13 है। क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। बोल रहा है कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर सिर्फ पूछता तो क्या बताते, क्या बताते, बहुत चीज़ सोचते, एटम सोचते, इलेक्ट्रॉन सोचते, प्रोटॉन सोचते, न्यूक्लियस सोचते, बहुत चीज़ सोचते, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर तो है, लेकिन उसका क्या है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या है, क्या है बेटे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल, molecules are formed when 2 or more atoms chemically bond together. Molecules are formed when 2 or more atoms chemically bond together. ठीक, molecules कब बनता है, molecules are formed when 2 or more atoms chemically bond together. Noble gases like helium and neon exist as single atom. देखिए ये सब जो नोबल गैस है ना बेटा, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, एग्जिस्ट एज सिंगल एटम, सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट करता है। क्यों, बिकॉज दे डोंट रेडली बॉन्ड विथ अदर एटम। नोबल गैस है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा है ऑक्टेट, इसको कोई टेंशन नहीं है कौन आए कौन नहीं जाए, सरकारी नौकरी है, इसको कोई टेंशन नहीं है, वो बतियाए नहीं बतियाए, उसको 30 तारीख को आ जाना है, क्लाइंट आए नहीं आए, प्रोजेक्ट आए जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है, उसको मालूम है कि बस 30 तारीख को आ जाएगा 80,000। तो नोबल गैसेज लाइक हीलियम एंड नियॉन डज एग्जिस्ट एज सिंगल एटम ही क्यों रह जाता है, बिकॉज दे डोंट रेडली बॉन्ड विथ ईच अदर, मेकिंग देम मोनो एटॉमिक एंड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक, मेकिंग देम मोनो एटॉमिक एंड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 49, डैश एटम्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। डैश एटम्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। तो सोडियम कार्बोनेट में कितना मॉलिक्यूल होता है, 6 होता है। Na2CO3 होता है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। तो 3 हो गया ऑक्सीजन में, 1 हो गया कार्बन, 4 और 2 क्या होगा, सोडियम। तो सोडियम कार्बोनेट में कितना हुआ टोटल, 6 हुआ। कितना हुआ, 6 हुआ मॉलिक्यूल। सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोला जाता है बताओ, छोड़ो हटाओ बताओ। सोडियम कार्बोनेट को बता दो सीधे कि Na2CO3 होता है, इसको और क्या बोला जाता है, वाशिंग सोडा बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट को याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। कैसे याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। कैसे याद रहेगा, क्योंकि बाई से बेकिंग, बाई से क्या हो जाएगा, बेकिंग, बाई से क्या हो जाएगा, बेकिंग। Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 50, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी। कितना ही हो जाएगा भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा बिटवीन 2 एटम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी 3। ठीक ना, 3। कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम कितना बनाइए ना कि 10-20 बन जाएगा बेटे, ये भी याद रखियो, ये भी याद रखियो जीवन में कि कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं है कि 4 5 6 को कितनों बना लेंगे, नहीं, मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, मैक्सिमम 3 को बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक,
कोवेलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइप देख लो, टाइप क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कौन बनाता है, हाइड्रोजन। फिर होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या बनाता है, ऑक्सीजन O2। फिर होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो होता है नाइट्रोजन। ये तो एकदम याद है रखना बेटवा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एकदम याद रखना, नाइट्रोजन बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड बोला जाता है, ए टाइप ऑफ अल्टरनेट कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर विथ अ सिंगल एटम। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस। व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस, कितना होगा, 4 होगा। फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, एटॉमिक नंबर 15 होता है। द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस इज P4। क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस इज P4। दिस इंडिकेट्स दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ 4 फॉस्फोरस एटम बॉन्डेड टुगेदर। एटमोसिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो एटमोसिटी कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस का 4 हो जाएगा, P4। अगर सल्फर का पूछता तो सल्फर का भी याद किया, पहला क्वेश्चन वही है, कितना, 8 हो जाएगा। सल्फर का एटमोसिटी 8 हो जाएगा, क्योंकि वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एसिड। वैसे ही फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि P4 होता है। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2, क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज पॉलीएटॉमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज पॉलीएटॉमिक। तो इसमें से कौन सा जो एटम है क्या है, पॉलीएटॉमिक है, सल्फर। क्यों, एसिड हम लोग बोलते हैं। फॉस्फोरस भी P4, क्लोरीन तो Cl होता है, आर्गन तो खैर होगा ही, लेकिन फॉस्फोरस क्यों नहीं है भाई, पॉलीएटॉमिक। ठीक है, सल्फर याद रखो एसिड होगा, क्लोरीन और आर्गन नहीं, लेकिन फॉस्फोरस में थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार देख लीजिएगा। पॉलीएटॉमिक में सिलेनियम हो गया, Ac8, ओजोन तो होगा ही, O3 होता है। क्लोरीन Cl2 नहीं होता है भाई, गलत दिया हुआ है, क्लोरीन होता है। डाइएटॉमिक में क्या होता है, डाइएटॉमिक में आर्गन दिया है, पगला उला गया है। अच्छा सॉरी, क्लोरीन में देखो, क्लोरीन जो है क्या है, डाइएटॉमिक है, आर्गन सिंगल है, सिंगल एटम होता है आर्गन में। क्लोरीन डाइएटॉमिक होगा, Cl2 होगा, ठीक है। सिलेनियम Ac8 होगा, यहाँ पे एसिड की वजह से क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट। तो हाइड्रोजन में बताए थे ना, हाइड्रोजन में क्या बताए थे कि देखो, हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक, तो न्यूट्रॉन किस में, प्रोटियम में नहीं होगा। ऐसे तो जनरल अगर देगा तो हाइड्रोजन मारो, लेकिन हाइड्रोजन में भी अगर दे देगा कि किसका नहीं होता है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, वन वे ऑफ डेटिंग फॉसिल्स इज बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। तो अगर किसी भी डेटिंग करना है किसी फॉसिल का, तो कैसे डिटेक्ट कीजिएगा, रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। उसको अगर आप चेक कर लो कि डिफरेंट आइसोटोप उस एलिमेंट का कितना है, डिफरेंट आइसोटोप कितना है उसमें, उसे भी आपको एज पता चला जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, व्हाट इज़ द वैलेंस पावर और व्हाट इज़ द वैलेंस पावर या पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड। तो वैलेंस पावर या पोटेंशियल जो भी बोलो, पावर, वैलेंस पावर या पोटेंशियल जो एलिमेंट का होता है, क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है, और वैलेंसी को ही हम लोग एटमोसिटी भी बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, एन इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन वेयर इन्वेंटेड बाई जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन की है, सॉरी डिस्कवरी, इन्वेंट तो नहीं होगा, डिस्कवरी होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स वेयर इन्वेंटेड बाई नहीं, डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन हो जाएगा। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज कितना होता है, लिखो अभी लिखो, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है,
जे थॉमसन को याद रखिएगा, नोबेल प्राइज, आजकल जीके में ये सब क्वेश्चन आता है। सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में पूछ देगा कि जे थॉमसन को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1897 में, किस सब्जेक्ट में मिला था, फिजिक्स में मिला था। ठीक, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टेकन टुगेदर मेक 1 कूलम्ब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट आयन, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट आयन। तो किसका होगा, सोडियम आयन। लार्जेस्ट आयन किसका होगा, सोडियम होगा। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना कम उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उतना लार्जेस्ट उसका आयन होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड, बताओ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। अगर कंपाउंड का बोलेगा, स्मॉलेस्ट पार्ट अगर कंपाउंड का बोलेगा तो मॉलिक्यूल। और ऐसे भी हम लोग क्या पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो दिमाग में चलेगा एटम, तुम्हारे दिमाग में चलेगा न्यूट्रॉन, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा लगाओगे तो बोले न्यूक्लियस तो सबसे छोटा होता है, नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट बोल रहा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। और ऐसे भी अगर कंपाउंड में बोलेगा कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट क्या होगा, तो मॉलिक्यूल मारना है, क्या मारना है, मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 59, डैश डज नॉट एग्जिबिट द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो n/p रेशियो से जो पीरियोडिसिटी है वो पता नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी से, एटॉमिक साइज से और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ठीक, लेकिन n/p रेशियो से पता नहीं चलेगा। ठीक, n/p रेशियो तो देख के तुमको पता ही चल रहा है कि क्या होता है, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 70, कोवेलेंटली यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट। और आयोनिक बॉन्ड में अगर बोलेगा तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसमें तो वो रीज़न बताना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हेन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पेयर्स कॉल्ड शेयर्ड और बॉन्डिंग पेयर, क्रिएटिंग अ स्टेबल बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हेन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पेयर्स कॉल्ड शेयर्ड और बॉन्डिंग पेयर, क्रिएटिंग अ स्टेबल बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। कुछ नहीं है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसमें ए और बी दोनों फॉल्स है। ठीक, पढ़ लेते हैं। एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल, सही है। एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली, भी सही है। ए निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन, ये भी सही है। एंड अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कटायन, ये तो सही है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। इसमें कोई शक है क्या, ये बिल्कुल सही है। वनली ए इज ट्रू, इसमें आंसर मारा हुआ है गलत। ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, किससे हो जाएगा रे, वनली ए इज ट्रू, वनली ए इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है। एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, अनायन, और पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। बी गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिवली चार्ज को बोल रहा है कटायन, नहीं, बिल्कुल गलत। निगेटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, अनायन। इसको याद रखने का ट्रिक है, ए फॉर अभिषेक नाम का मेरा एक दोस्त है, बहुत निगेटिव है, बस इतना याद रखना। ए फॉर अनायन, एन फॉर निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव कटायन, उसको कैसे याद रखोगे। केक देखे हो, केक को अगर काट दोगे, केक को काट दोगे तो केक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही किसी भी एटम से अगर हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तब बनता है कटायन। कटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो काटने के बाद क्या आता है, पॉजिटिव आयन। तो यही है, केक से समझो, केक को जब काट देंगे
तो इलेक्ट्रॉन तो घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा क्योंकि डोनेट कर रहा है, लेकिन होगा क्या, पॉजिटिव आयन होगा। तो काटने के बाद पॉजिटिव आयन बनता है, काटने के बाद पॉजिटिव आयन बनता है, कटायन। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी एटम आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, बताओ। हाउ मेनी एटम आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो 6 हो जाएगा। हाउ मेनी एटम आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड का पूछ देंगे केमिकल फार्मूला, तो बोलोगे NH4Cl। तो NH4Cl में देखो 4 5 6 टोटल हुआ ना 6, कितना आइटम हुआ, टोटल 6 आइटम हुआ अमोनियम क्लोराइड में। क्वेश्चन नंबर 63, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द फोर्थ एनर्जी लेवल इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द फोर्थ एनर्जी लेवल, क्या होगा, 32 होगा। तो फोर्थ क्या होता है, KLMN, N 2N स्क्वायर लगाओ, 2 × 4 का स्क्वायर मतलब 2 × 16 32, ठीक। तो फोर्थ एनर्जी लेवल में कितना आएगा, 32 आएगा। कैसे आएगा, देख लिए ना, KLMN, तो N में 4 हुआ, N क्या हुआ, चौथा हुआ ना, चौथा एनर्जी लेवल हुआ। तो 2N स्क्वायर जब लगाओगे तो N का वैल्यू क्या लोगे, 4 लोगे, तो 2 × N का स्क्वायर, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16 = 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो क्या हो जाएगा, H2SO4, गिन लो ना भाई, 4 5 और 7, टोटल 7 है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 और 1 3 ही है। HNO2 में 2 3 1 4 है। इसमें कितना है, तो 1 2 3 मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा। ये दोनों 1 1 है ना, गुना करेंगे 2 से, तो 2 × 2 4 और 1 5, मैक्सिमम H2SO4 में है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस, पढ़े थे ना कि P4 होता है, तो P4 का मतलब क्या हुआ, क्वाटरनरी एटम। क्वाटरनरी एटम क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 4 होगा। मोनोएटॉमिक क्या होगा, जिसमें 1 होगा। मोनोएटॉमिक क्या होगा, जिसमें 1 होगा, जैसे हीलियम, इनर्ट गैस, याद कर लो। मोनोएटॉमिक क्या होगा, इनर्ट गैस, हीलियम। नियन आर्गन हो गया। डाई एटॉमिक क्या होगा, 2 एटम से बनेगा, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया। ट्राई एटॉमिक में तो तुम लोग को रटवाए थे ना जी, ट्राई एटॉमिक में एक नाइट्रोजन याद करवाए थे, अब यहाँ देख लो O3, ओजोन। पॉलीएटॉमिक में P4 हो जाएगा, फॉस्फोरस, और एसिड सल्फर, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉलीएटॉमिक में P4 याद रखना और एसिड यानी कि सल्फर का याद रखना। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द एटमोसिटी ऑफ सल्फर, पॉलीएटॉमिक एसिड होता है तो पॉलीएटॉमिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, द एटमोसिटी ऑफ सल्फर इज पॉलीएटॉमिक, वही बात हो जाएगा, एसिड। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट साइज आयन, बताओ। क्या ट्रिक बताए थे, लार्जेस्ट साइज आयन का कुछ ट्रिक बताए थे, याद है कि भकोस गए, सब भकोस गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट साइज आयन, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसका आयन सबसे बड़ा कर दो। देख लो, फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर, तो लार्जेस्ट किसका होगा, फॉस्फोरस का होगा। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ CaOH2, अभी तुरंत पढ़े थे ना, 5, कितना है, 1 2, इसको 2 से गुना करो तो 4 ही हो गया, और 1 कैल्शियम हो गया, 5 हो जाएगा। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ CaOH2, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम, तो एटम ऑफ 2 एलिमेंट आर सिमिलर, जब 2 एलिमेंट हो गया तो उसका एटम सिमिलर कैसे हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। देख लो सही क्या क्या हो जाएगा, एटम्स आर इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, बिल्कुल सही। एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये भी सही है। एटम ऑफ एलिमेंट आर सेम इन ऑल स्टेट, सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, बताओ। हेट्रो एटॉमिक कौन नहीं है, तो P4 नहीं है, ठीक, कौन नहीं है, हेट्रो एटॉमिक कौन नहीं है, P4 नहीं है। हेट्रो एटॉमिक मतलब समझे कि नहीं, सही से बताओ। तो होमो एटॉमिक का मतलब हुआ कि सब सेम एटम होगा, हेट्रो मतलब मिला जुला, ठीक। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, तो हेट्रो हो गया ना। CH4 में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, हो गया ना, अलग अलग हो गया। वैसे ही NH3 में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन P4 में देखो P अकेले है, फॉस्फोरस क्या है, अकेले है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है, हेट्रो एटॉमिक कौन नहीं है, किसमें मिलावट नहीं है, तो P4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक, बता दो।
पहले तो जैसे ही इनर्ट गैस दिख गया तो आँख बंद करके मार देंगे आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो एटॉमिक, क्योंकि सिंगल एटॉमिक होता है आर्गन। बताया था ना कि सरकारी नौकरी वाला होता है इनर्ट गैस, उसको ज़रूरत नहीं। तो लंच फन देवानंद तो करेगा ही नहीं भाई, इंटरटेन ही नहीं करेगा, उसको कहीं बॉन्ड बनाने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, तो आर्गन हो जाएगा। इट इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल AR एंड एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 18, नोबल गैस बोलते हैं, ये सब वही है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 73, डैश इज अ फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट। डैश इज अ क्या हो जाएगा, फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट। डैश इज अ फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट कौन हो जाएगा, फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट तो P4 पढ़े थे ना, P4 हो जाएगा फॉस्फोरस। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटमोसिटी। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जितना नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ए डैश कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ डैश और अ डैश फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, कुछ याद आया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। बताओ क्या है ए मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट और ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कौन कर सकता है, मॉलिक्यूल कर सकता है, ठीक। एलिमेंट में स्मॉलेस्ट होता है, ए स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ए स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन इज 36 देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 36 है तो पहले में तो 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 18 आएगा। 2n² लगाओ ना 3 पर, KLM, तो 2 इंटू n² क्या होगा, 9 दूना 18। तो पहले में 2 आ गया, दूसरा में 8 आ गया, तीसरा में 18, तो 18 2 20 और 8 28 हुआ। तो अब उसका 36 है, 36 में से 28 जाएगा तो 8, तो लास्ट में क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक। तो यही हो जाएगा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन का। तो देखो अंतिम में ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, इसीलिए हम लोग क्रिप्टन को क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। क्रिप्टन का यूज़ दो, क्रिप्टन इज यूज्ड कॉमर्शियली एज ए फिलिंग गैस फॉर एनर्जी सेविंग। फ्लोरोसेंट लाइट जो होता है ना एनर्जी सेविंग, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, क्रिप्टन डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। बताओ एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 होता है याद रखना। एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो 8 होता है। पूरा नोबल जो गैस है सब में 8 होता है, किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, हीलियम का 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट एटॉमिक मास। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट एटॉमिक मास, बताओ किसका होता है, हाइड्रोजन का। एक तो इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एक तो इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 1 होगा, मतलब सबसे छोटा यही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ टोटल ऑफ 3 सेल विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, तो आर्गन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द टोटल ऑफ 3 सेल, इस समय ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे एटॉमिक कन्फिग्रेशन कर दो, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन किस में होगा, पहले आर्गन का देख लो, जो सही आंसर है 18 इसका एटॉमिक नंबर। तो पहले में कितना आएगा, 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तो 8 2 10 हो गया, तो अंतिम में क्या आएगा, 8 आएगा, बात खत्म। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो पहले में 2 आएगा, दूसरा में 8 आएगा, अंतिम में कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो ये होगा भी नहीं। ऐसे भी जैसे ही देखो कि अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक तरह से क्या बोलना चाह रहा है कि नोबल गैस है। इसमें कौन नोबल गैस है, आर्गन है, और हीलियम को छोड़कर जितना भी नोबल गैस है सबका जो है ऑक्टेट पूरा रहता है, तो अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक वेट ऑफ W एंड एन एटॉमिक नंबर ऑफ N, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इट। बोल रहा है कि एटॉमिक वेट उसका क्या है, W है, और एटॉमिक नंबर कितना है, N है। तब प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर ना होता है जी। एटॉमिक नंबर अगर N है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, वो XYZ थोड़ी हो जाएगा, वो भी Na हो जाएगा। W नहीं भी रहता तो काम चल जाता हमारा, ठीक। एटॉमिक नंबर N है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या रहेगा, N ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ फॉस्फोरस इज। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ फॉस्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, फॉस्फोरस का पहले एटॉमिक नंबर बताओ।
15 होता है तो पहले में 2, दूसरा में 8, 8 2 10, अंतिम में कितना गया 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 5 जाएगा। इसका यूज देख लो, फॉस्फोरस का यूज होता है फर्टिलाइजर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो रेड फॉस्फोरस क्या है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी मैच, जो मैच स्टिक यूज करते हैं ना सलाई, उसमें जो ऊपर टिप पे क्या लगा हुआ रहता है, रेड फॉस्फोरस लगा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एन एलिमेंट अटेन्स स्टेबिलिटी व्हेन इट अचीव्स डैश स्टेट। कोई भी एलिमेंट है जो उसको स्टेबिलिटी कब मिलता है, किस स्टेट में जाने में, तो या तो डुप्लेट या ऑक्टेट। ये खाली हीलियम के चक्कर में डुप्लेट हम लोग लेते हैं, नहीं तो ऑक्टेट होता है, ठीक, नहीं तो क्या होता है ऑक्टेट होता है। तो या तो डुप्लेट और ऑक्टेट, ठीक। जब किसी को डुप्लेट पूरा हो गया या ऑक्टेट पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर 1:2 इतना 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 रिस्पेक्टिवली, देन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, क्या हो जाएगा A2B हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2B हो जाएगा, ठीक ना, A2B हो जाएगा उसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, इफ द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो एल्युमिनियम का कितना है 3 है, ऑक्सीजन का कितना है 2 है। तो बोल रहा है कि केमिकल फार्मूला बताओ एल्युमिनियम ऑक्साइड का। पहले तो ये बताओ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता क्या है, किस तरह का नेचर होता है इस ऑक्साइड का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। और एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है कि ऐसा मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से भी और बेस से भी, उसको हम लोग एम्फोट्रिक बोलते हैं। अब आ जाइए मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा बोल रहा है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी है 3 भाई, ऑक्सीजन का 2 है। तो बोल रहा है कि केमिकल फार्मूला बताओ एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो क्रिस क्रॉस मतलब कि तिरछा तिरछी गुना करो, एल्युमिनियम का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो Al में 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन में 3 आ जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम यूज्ड टू मेजर। रेडियस ऑफ एटम से हम लोग क्या मापते हैं, एटॉमिक साइज, क्या मापते हैं, एटॉमिक साइज मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेज द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल्यूम विद द कंटेंट ऑफ द सेकेंड कॉल्यूम, ठीक। तो जब इसको आप मैच कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स रेशियो, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एटम आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल, उसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बड़े थे ना कि डाल्टन साहब दे के चले गए एटॉमिक थ्योरी, तो क्या बोल के चले गए, एटम्स आर इंडिविजिबल। सल्फेट एंड ऑक्जिलेट आयन आर अनायंस, वेयर एज मैग्नीशियम एंड अमोनियम आयन्स आर कटायन, याद रखना। सल्फेट और ऑक्जिलेट क्या होता है, अनायन यानी कि निगेटिव आयन होता है सल्फेट और ऑक्जिलेट, जबकि मैग्नीशियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम और अमोनियम क्या होता है, कटायन होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, याद रखना कि ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का और ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है किसी भी कंपाउंड का, दोनों में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, याद रखना। एटम सारी इंडिविजुअल कौन बोल के गए, डाल्टन साहब बोल के गए। एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, एन एलिमेंट ए फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ फार्मूला A3O4, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए, क्रिस क्रॉस। तो इसको उल्टा जाओ, ए का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा वैलेंसी, ए का वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आ गया अपना न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अलग सीरीज लेके आएंगे, इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए अलग सीरीज आएगा। अब आ जाइए, न्यूमेरिकल को हटाइए, न्यूमेरिकल को हटाइए, न्यूमेरिकल को हटाइए, न्यूमेरिकल को हटाइए। अब आ जाइए मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉयज, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 142, मेटल एंड नॉन मेटल एंड एलॉय। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 142 क्या है, What happens when sodium metal reacts with water? What happens when sodium metal react with water, क्या होता है, जब सोडियम मेटल को हम लोग पानी में डालेंगे, Na मतलब सोडियम, H2O वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, निकलेगा। हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, ठीक। सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड,
ये क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। देख लो, सोडियम को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या निकलेगा, NaOH और H2 निकलेगा। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हीट रिलीज होगा। और Na को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, NaOH। NaOH क्या होता है, बताओ 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 बताओ। कॉस्टिक सोडा NaOH होता है प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सॉल्यूशन उसका pH 14 होता है। pH क्या होता है, 14 होता है, यानी कि एकदम हाईली बेसिक होगा। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा का यूज़ किस चीज़ में होगा, सोप इंडस्ट्री में, रेयर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट में, मतलब ये सब प्रोडक्ट बनाने में, ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जो एक्सप्लोड करता है। तो अगर आपके पास सोडियम है तो उसको पानी में डालिए, आपके पास NaOH आ जाएगा। और इस NaOH से आप क्या बम बना सकते हैं। और बम बना के क्या कीजिएगा, बम बना के देश के दुश्मन पर फेंक दीजिए जहाँ मिले धड़ाम से। डाई एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, गाड़ी में डाल लीजिए, इंजन सीज कर जाएगा। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, जब सोडियम को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 143, द एलिमेंट विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर जनरली डैश। वैसे एलिमेंट, द एलिमेंट्स विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको क्या बोलोगे, द एलिमेंट्स विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर जनरली मेटल। 1 2 3 रहेगा तो मेटल, याद रखो। अंतिम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। नॉन मेटल क्या होगा, तो नॉन मेटल आर सच एलिमेंट विच हैव 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7। 1 2 3 मेटल बोले थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 इसके बाद रुक जाना है मेटल। फिर 4 5 6 7, 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। और 8 क्या हो जाएगा, 8 8 8 क्या हो जाएगा, नोबल गैस हो जाएगा। ठीक ना। मेटल आर सच एलिमेंट विच हैव जनरली 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पढ़ लिए। नोबल गैस के बारे में पढ़ लिए कि ग्रुप 18 में आता है, ये भी पढ़ लिए। एग्जाम्पल देख लो, नोबल गैस का तो मालूम होगा ही, लेकिन देख लो, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडन। मेटलवाइड, मेटलाइट क्या होता है, केमिकल एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स सम मेटल एंड अदर नॉन मेटल प्रॉपर्टीज। मेटलॉइड क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी जिसमें होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटलॉइड। तो एलिमेंट जगत का जो है क्या होगा, ये ट्रांसजेंडर है मेटलॉइड। एग्जाम्पल क्या होगा, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक फॉर्म ऑफ मिनरल, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन ऐसा है जो नॉन मेटालिक फॉर्म ऑफ मिनरल है। तो माइका, क्या हो जाएगा, माइका, मिका, माइका। माइका सिंह याद रखो कि सारा नॉन मेटल है वो। ठीक, बॉक्साइट, अल्मुनियम, तो अल्मुनियम तो मेटल है। सिल्वर क्या होता है, क्या होता है, सिल्वर मेटल होता है। लेड क्या होगा, वो भी होगा, वो भी मेटल होगा। माइका। अब देखिए कि सब अदर इम्पोर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल, तो इसको क्या देखोगे, लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, कोल हो गया, डोलोमाइट, फॉस्फेट, साल्ट, ग्रेनाइट, ये सब क्या हो गया, ये सब ऐसा मिनरल है बेटा जिसमें नॉन मेटल मिलेगा। और मेटालिक मिनरल देखो, ऐसा मिनरल जिसमें क्या मिलेगा, मेटल्स मिलेगा, जैसे आयरन हो गया, स्टील मिनरल हो गया। आयरन और स्टील मिनरल का एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोलाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। आयरन और स्टील का जो मिनरल है उसको स्पेशल क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोलाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। फिर आता है तुम्हारा अल्मुनियम मिनरल, जीबेसाइट, बोहेमाइट, बोहेमिया जो हो गया, डायस्पोर, डायस्पोर याद रखना, याद रखना, डायस्पोर याद रखना। और बॉक्साइट तो खैर याद ही होगा। कॉपर मिनरल को हम लोग बोलते हैं चाल्कोपाइराइट, चैल्कोपाइराइट बोलते हैं, और चाल्कोसाइट बोलते हैं कॉपर मिनरल को। पहला जो बताओ बेटा जो यूज किए थे मेटल हम लोग, ह्यूमन बींग जो यूज किया था उसको क्या क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। ठीक, छोड़ो अभी इसको। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो है लाइन खड़ा कर दिया है। तो मैग्नीशियम, जिंक, टीन, लेड, आयरन और सोडियम, यहाँ से शुरू होगा, ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम, जिंक, टीन, लेड, आयरन और सोडियम। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 146, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, कोई भी शक नहीं है किसी को भाई, किसी को तुमको शक है, सारा मेटल क्या होता है, मेटल का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा।
तो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। स्टेटमेंट 2 क्या आता है, मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। तो मेटल क्या है, ये मेटल है बड़का वो सोल्जर है, वो सोल्जर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। नॉन मेटल क्या करेगा, भीख मांगेगा, दे दो। ठीक, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, वही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और दो का करेक्ट, दो जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 147, विच एलिमेंट इज नॉट मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बताओ कौन ऐसा एलिमेंट है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कौन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ओनली 3 एलिमेंट, इसको याद रखना, ओनली 3 एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर देखो ऐसे याद रखो, कॉपर हम लोग पानी वानी पीने के लिए बोला जाता है ना, कि अगर पानी कॉपर के बर्तन में रात में रख दो और सुबह पी लो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो क्यों आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि रिएक्टिव कम है। ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो आप क्यों उसको रखोगे। तो इसीलिए कॉपर से ऊपर 3 ही ऐसा है जो उससे कम रिएक्टिव है। तो अगर तुम्हारे घर में सिल्वर है तो उसमें भी तुम पानी पी सकते हो, गोल्ड में भी पी सकते हो और प्लेटिनम में भी। तो ये तीनों को ज़्यादा हमारे औकात के बाहर का है कि नहीं बेटा, यस बोलो। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये औकात के बाहर का चीज़ है, इसलिए हम लोग आके कॉपर पे अटके हुए हैं। लेकिन प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड का भी कर सकते हैं, सिल्वर का भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटा, क्योंकि तीनों जो है कॉपर से कम रिएक्टिव है। ठीक, एंड ऑल रिमेनिंग आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। इसमें एक लाइन ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर 2 चीज़ रख दोगे ना बेटा, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, रिएक्टिव क्या करता है, डिस्प्लेस कर देगा, ढकेलने लगता है। रिएक्टिव आदमी तो धक्का मुक्की बहुत करेगा। द मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर। बताओ कौन हो जाएगा बताओ, Ba हो जाएगा। Ba मतलब बैरियम, इसमें से बैरियम जो हो जाएगा मोस्ट मेटालिक हो जाएगा। एलिमेंट विथ मेटालिक कैरेक्टर आर प्लेस्ड इन अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एज वेल एज ट्रांजिशन मेटल। तीनों में होता है बेटा, तीनों में होता है मेटल। किस किस में होगा, अल्कली मेटल में भी होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी होगा, ट्रांजिशन मेटल भी होगा। मेटालिक कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स दैट हैज वैलेंसी ऑफ 1 2 3। ठीक, मेटल से रिलेटेड है। फ्रांसियम क्या है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट अगर बोलेगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बोलेगा तो फ्रांसियम इज़ द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट एंड इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर, वाइल सीजियम इज़ द मोस्ट मेटेलिक नेचुरल एलिमेंट। ठीक, फ्रांसियम क्या है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है लेकिन रेडियो एक्टिव है। लेकिन अगर बोलेगा कि नेचुरल एलिमेंट का नाम बताओ जो क्या है मोस्ट मेटेलिक इन नेचर है, तो सीजियम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें से कौन ऐसा मेटल है जो हम लोग कब प्राप्त होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तीनों का एटॉमिक नंबर 11 12 13। तो ये तीनों को याद रखो कि इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलेगा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा, तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू केमिकल चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस that leads to the chemical change when an electric current is passed through an electrolyte. Metals like Na, Mg, Al and C are very reactive. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। सो दे आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट, इसीलिए ये लोग फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई सिंपल हीटिंग और कैल्सिनेशन। क्वेश्चन नंबर 150, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए हम लोग दोनों पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बुझ है, द कंपाउंड ऐसा कंपाउंड का बात कर रहा है दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। स्टेटमेंट 2 क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोलूबल इन वाटर एंड इनसोलूएबल इन सॉल्वेंट सच एज किरोसिन एंड पेट्रोल। दोनों स्टेटमेंट को याद कर जाओ कि जब हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे किसी मेटल से नॉन मेटल में अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा।
और स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोलूबल इन वाटर एंड इनसोलूबल इन सॉल्वेंट सच एज किरोसिन एंड पेट्रोल। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है जनरली किस में सोलूबल होगा बताओ? वाटर में सोलूबल हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन इनसोलूबल होगा किस में? केरोसिन में और पेट्रोल में। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा कैसे? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मेटल से कहाँ? मेटल से कहाँ जाएगा? नॉन मेटल। मेटल से कहाँ जाएगा बेटा? नॉन मेटल। तब हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन रहा है, और इसी को हम लोग आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड फाउंड बाई द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी क्या होता है? तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ही मत सोचना कि कोई काम करना, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल याद रखो, सोडियम क्लोराइड NaCl, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 3PO4। ठीक, सोडियम क्लोराइड क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। लिथियम कार्बोनेट और अमोनियम फॉस्फेट भी क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम? कौन होगा? जिंक होगा। लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 152, लेकिन इसमें तुम याद रख लो कि हाईएस्ट जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल में पोटेशियम एक आता है, ठीक, और प्लेटिनम जो है सबसे कम में आता है, ठीक। हाईएस्ट में आएगा पोटेशियम और मिनिमम में कौन आएगा? प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर? मतलब इवन हाई टेम्परेचर पे भी जो है ऑक्सीजन से कौन जो है रिएक्ट नहीं करेगा? तो नाइक्रोम नहीं करेगा बेटा। ऑक्सीजन से कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए नाइक्रोम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम इज ए फैमिली ऑफ निकेल एंड क्रोमियम। तो कोई भी बता देगा। नाइक्रोम को अगर अलग अलग करोगे तो क्या आएगा? Na से निकेल और CH से क्या हो जाएगा? क्रोमियम। तो नाइक्रोम इज अ फैमिली ऑफ निकेल एंड क्रोमियम, कॉमनली यूज्ड एज रेजिस्टेंस वायर। नाइक्रोम का हम लोग जो लेप लगाते हैं ना वायर पे, तो नाइक्रोम का ही होता है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, 1400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका डिस्कवरी किए थे ओएस्टर्ड साहब। एल्युमिनियम को डिस्कवर कौन किए? ओएस्टर्ड साहब किया 1825 में। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कॉपर का कितना होता है? 29। आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 26। कॉपर का कितना होता है? 29। आयरन का 26, कॉपर का 29। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है कॉपर और फिर है सिल्वर। ऐसा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सबसे कम होगा सिल्वर। ये जो सीरीज दिया हो इसमें लिस्ट कौन होगा? लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा? सिल्वर होगा। इसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम और हाईएस्ट कौन होगा? देखो इसमें कैल्शियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें कैल्शियम होगा, फिर होगा एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम से भी कम होगा कॉपर, और कॉपर से भी कम रिएक्टिव कौन होगा? सिल्वर होगा। तो कभी कभी दिमाग नहीं काम करे तो कम से कम अपना खोपड़वा यूज कर लिया करो। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, लास्ट में यही तीन रहेगा। सबसे कम प्लेटिनम, उससे ज़्यादा गोल्ड, और गोल्ड से भी कम रिएक्टिव कौन होता है? मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सिल्वर, ठीक। तो अंतिम में देखो कौन ऑप्शन में अंतिम है? तो सिल्वर आ रहा है, सिल्वर आ रहा है लास्ट में। तो किस किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है, ठीक। फिर देखो इसके बाद देखो तुम कॉपर, कॉपर देखो, क्योंकि कॉपर से बोलते कि मात्र 3 ऐसा होता है जो कॉपर से कम रिएक्टिव मात्र 3 होता है। अभी आगे पढ़े थे ना ऊपर, जिसमें सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था। तो सिल्वर अंतिम में आ गया। इसके बाद क्या आएगा? कॉपर आएगा। तो इसमें भी देखो 2 ऑप्शन अब आ गया, बी और सी छट आ गया। अब कैल्शियम और एल्युमिनियम, तो कैल्शियम हमेशा एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है, दिमाग में रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लिस्ट रिएक्टिव एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लिस्ट रिएक्टिव एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? लिस्ट रिएक्टिव इसमें से क्या हो जाएगा? तो लीड हो जाएगा इसमें, इसके हिसाब से लीड हो जाएगा, ठीक। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जो वही चीज़ है, सारा वही कहानी है भाई कि प्लेटिनम,
गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, हम लोग पढ़ लिए हैं। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम और सोडियम आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम और सोडियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। इसीलिए ना देखते हो इसको हम लोग किस चीज़ में, केरोसिन में डाल के रखते हैं। जैसी वायु के कॉन्टेक्ट में आएगा ब्लास्ट कर जाएगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन कौन? पोटेशियम और सोडियम। क्वेश्चन नंबर 155, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सेमी मेटल amongst द फॉलोइंग एलिमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सेमी मेटल amongst द फॉलोइंग एलिमेंट, तो ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमी कंडक्टर होता है ना जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या होता है? सेमी मेटल और मेटल वाइड भी बोलेंगे। शेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर एंड मेटोलाइड आर फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज इन द कंप्यूटर चिप्स वगैरह में इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। अब देख लो, एग्जाम्पल याद कर लो, जो मेटोलाइड का एग्जाम्पल याद करो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम सब क्या है? सब मेटलवाइड है। आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, टिनेसिन, ठीक, ये सब जो है क्या है? मेटलवाइड है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और टेनेसिन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल इज ट्रू। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल के बारे में कौन सा दिया गया स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, बिल्कुल सही। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर होता है एंड फॉर्म्स बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बोले थे ना कि भीख मांगा होता है नॉन मेटल, भीख मांगेगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। गेन क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है, उसको बोलो भीख मांगना। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर एंड फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल के बारे में देख लो, डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही है, ब्रिटल होता है। ठीक ठीक। नॉन लस्टरस, चमकेगा तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल देख लो नॉन मेटल का, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है बेटे, कार्बन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल है। फॉस्फोरस, सेलेनियम, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। मेटल देख लो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही, हीट का भी गुड कंडक्टर होगा, हाई डेंसिटी होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा। एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? मेटल है। क्वेश्चन नंबर 157, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन असर्शन। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो रीजन बता रहा है कि क्यों होता है। तो बोले ना कि जो लूज करेगा वही कटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन। कैसे याद किए थे? केक को काटते हैं तो केक घट जाता है, लेकिन पॉजिटिव उसको बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटल इज नॉट करेक्ट। गलत कौन है मेटल के रिगार्डिंग? तो इन जनरल मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एकदम गलत। यहाँ पे होना चाहिए कि इन जनरल मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। इन जनरल होना चाहिए क्या कि मेटल फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है कि इन जनरल मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सही क्या क्या है? तो सही है कि मेटल्स आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही। मेटल को कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड में रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मेटल लूज करता है। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म द ग्रीन कलर कोटिंग ड्यू टू कोरोजन। बताओ, उस मेटल के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना कि पानी किस में पीते हैं? कॉपर में। तो कॉपर के बर्तन में देखो हरा हरा परत जम जाएगा, बहुत मेंटेन करना इसको बहुत टफ है। अगर आपके घर में कोई कॉपर का बर्तन होगा तो देखना। इसीलिए जनरली अगर आप वाटर बोतल लेके आओगे ना तो बहुत कम लोग उसको ज़्यादा दिन तक मेंटेन कर पाता है, तुरंत उसमें क्या आ जाएगा? ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म द ग्रीन कलर कोटिंग ड्यू टू कोरोजन, तो कॉपर हो जाएगा। आयरन पे कैसा आएगा? आयरन पे आएगा रेडिश ब्राउन। सिल्वर पे याद रखो कि ब्लैक कोटिंग आएगा। सिल्वर पे कैसा आता है? ब्लैक कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 160, द एलोट्रोप ऑफ विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द एलोट्रोप ऑफ विच नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल है उसका एलोट्रोप बताओ
जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कार्बन का एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट। कार्बन का एक एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है, ठीक है। उसके बाद है आयरन, इसके बाद है आपका लीड, और फिर आ जाएगा गोल्ड। ठीक, लिस्ट में आ जाएगा, सबसे लास्ट में गोल्ड आ जाएगा। तो पोटेशियम आ जाएगा, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हो जाएगा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बताओ, कॉपर से रिएक्टिव क्या है, जिंक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम कभी नहीं होगा। यही तीन का एग्जाम्पल दिए हैं शुरू में भी कि कॉपर से मात्र यही तीन जो एलिमेंट है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, जो कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो ऑप्शन में सिर्फ क्या बचता है, जिंक बचता है। यहाँ पे पूरा सीरीज देख लीजिए। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, पोटेशियम, फिर हो गया सोडियम, फिर होगा कैल्शियम, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर होगा एल्युमिनियम, फिर होगा जिंक, फिर होगा कार्बन, फिर होगा आयरन, फिर होगा लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। एक बार इसको पॉज करके देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर कार्बन, फिर आयरन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सोलर सेल। तो जो सोलर सेल बनता है वो किसका बनता है, सिलिकॉन का बनता है। ठीक, सिलिकॉन का बनता है। फोटोवोल्टिक सेल किस चीज़ का बनता है, सिलिकॉन का बनता है। सोलर सेल किस चीज़ का बनेगा, सिलिकॉन का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेटल आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेटल कितना होगा, इतना सॉफ्ट होगा, सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विथ अ नाइफ एंड हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, याद रखना, स्पेशल। स्पेशल 26 मूवी देखे हो ना, तो दैट कैन बी कट विथ अ नाइफ। SPL याद रखना, कौन कौन, सोडियम, P से पोटेशियम और L से लिथियम। ये तीनों मेटल को, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, S से क्या होगा, सोडियम, P से क्या होगा, पोटेशियम, और L से क्या होगा, लिथियम। इस तीनों को हम लोग नाइफ यानी कि एक चाकू से काट सकते हैं। चाकू से तीनों, देखो ऐसे भी चाकू बन गया ना, तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। किसको किसको, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को। अगर ट्रिक याद करना है तो SPL याद रखो, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। इनमें से कौन ऐसा मिनरल है जो नॉन मेटालिक इन नेचर है। तो लाइमस्टोन पहले भी पढ़ लिए हैं। बॉक्साइट देखो ना, बॉक्साइट में एल्युमिनियम मिलेगा तो होगा। पाइराइट होता है गोल्ड का, और तो गोल्ड तो मेटल है तो पाइराइट होगा नहीं। हेमाटाइट आयरन का और होता है तो आयरन मेटल होता ही होगा नहीं। तो बचा क्या, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 166, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर, उसी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर, उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। फिर बोलेगा मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होगा, जब उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे सीट्स वगैरह में, अगर बनाएंगे ना चदरा, सीट में अगर उसको एकदम पतला सीट में अगर चादर में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी बोलेंगे। रिएक्टिविटी पता है, सोलबिलिटी पता ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो इनमें से ऐसा कौन है जो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। तो कंडक्टर कैसे हो जाएगा भैया, नॉन मेटल कंडक्टर कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कंडक्टर। डल होगा, मानते हैं, डल भी होगा। लैक लस्टर होगा, मतलब कि उसमें लस्टर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी मानते हैं। ब्रिटल होगा, ये भी मान लेंगे। लाइट सबस्टांस होगा, ये भी मान लेंगे। लेकिन नॉन मेटल कभी कंडक्टर हो ही नहीं सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 168, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। The process of forming a thick layer of aluminum oxide on the surface of aluminium so as to protect it from corrosion। जो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम, उसको कोरोजन से बचाने के लिए, एल्युमिनियम के ऊपर कोरोजन से बचाने के लिए एल्युमिनियम के ऊपर किसका लेयर आ जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग।
3 बार बोलो, 3 बार बोलो कि एल्युमिनियम के ऊपर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, कोरोजन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं उसको, एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं, 3 बार बोलो, एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग। ठीक, क्या हो जाएगा, एनोडाइजिंग हो जाएगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस वेयर द एयर माइट बी सप्लाइड इन लिमिटेड क्वांटिटी और द ओर इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन का मतलब सीधे बोल देना ना कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर हीट किया जाएगा भाई तो उसको हम लोग बोलेंगे कैल्सिनेशन। किसी भी ओर को अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। और एनोडाइजिंग किसको बोलेंगे, तो एल्युमिनियम के ऊपर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 169, विच एसिड इज यूज्ड इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस। अब बोल रहा है कि एनोडाइजिंग तो तुम जान ही गए हो, तो अब वो थोड़ी पूछेंगे, अब तुमसे पूछेंगे कि वाट एसिड, एसिड का नाम बताओ, फटाफट बताने का। विच एसिड इज यूज्ड इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसका यूज करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसका यूज करेंगे, डाइल्यूट 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 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है एनोडाइजिंग में। किसका यूज होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 170, द कंपाउंड ऑफ अ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड। द कंपाउंड ऑफ अ मेटल फाउंड इन नेचर, जो मेटल का कंपाउंड जो नेचर में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल। मिनरल, ठीक। और क्या होता है, द डिपॉजिट ऑफ मिनरल। और क्या होता है, तो मिनरल का भी डिपॉजिट होता है, और मेटल का डिपॉजिट मिनरल होता है, और मिनरल का डिपॉजिट क्या होता है, और होता है। कहाँ पाया जाता है, और क्रस्ट में पाया जाता है। फ्लक्स क्या होता है भाई, तो एक केमिकल दैट इज एडेड टू मोल्टेन मेटल। फ्लक्स देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लक्स क्या होता है, तो ये केमिकल दैट इज एडेड टू द मोल्टेन मेटल टू कनेक्ट विथ इम्प्यूरिटीज दैट मे देन बी रिमूव्ड। ठीक, तो फ्लक्स क्या काम करेगा, फ्लक्स जाएगा मेटल ओर में और सटेगा इम्प्यूरिटीज़ में, और इम्प्यूरिटीज़ में सट के क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। स्लैग क्या होता है, तो स्लैग द ग्लास लाइक होता है बाई प्रोडक्ट लेफ्ट आफ्टर द डिजायर्ड मेटल हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स रॉ ओर। तो जब रॉ ओर से हम लोग डिजायर्ड मेटल निकाल लेते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग। स्लैग, ठीक। ऐसे भी याद रखो, अंग्रेजी में पढ़े हो ना, लैग। लैग, लैग का मतलब क्या होता है, जो अंतिम में जो पीछे छूट जाता है, लैग, तो उसमें एस लगा दो। स्लैग का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग ओर से मेटल को निकाल लेते हैं जो अंतिम में बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्लैग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ थोरियम। इसमें से कौन है जो ओरियम का थोर है, तो मोनाजाइट। शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें नहीं पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ थोरियम, थोरियम का ओर कौन है, मोनाजाइट है, मोनाजाइट। अब देखो, कार्नोटाइट, टॉर्बेनाइट, पीच ब्लेंड इज द ओर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का और कौन कौन है, कार्नोटाइट, टॉर्बेनाइट, पीच ब्लेंड। तीनों क्या है, पीच ब्लेंड जो है यूरेनियम का और है। थोरियम देख लिए, थोरियम का और क्या होता है, मोनाजाइट। मोनाजाइट सेट कहाँ पाया जाता है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 172, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। क्वेश्चन नंबर 172 बोल रहा है बेटे कि विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो किसका यूज़ होता है, जिंक का। किस मेटल का यूज़ होता है, जिंक मेटल का होता है। किस चीज़ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं आयरन का, टू प्रोटेक्ट आयरन। हम लोग आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटे उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो किस मेटल से करते हैं, जिंक से करते हैं। किससे करते हैं, जिंक से करते हैं। बोल रहा है कि इट इज़ मोर एक्टिव मेटल देन आयरन। जिंक क्या होता है, इट इज़ मोर एक्टिव देन आयरन। तो चूँकि मोर एक्टिव देन आयरन है इसीलिए इसको आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर फर्स्ट प्रिवेंटिंग द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो जो वाटर और ऑक्सीजन है जिसकी वजह से कोरोजन होता है वो कभी उससे रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्या है, जिंक है। फिर देखो, गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं, तो प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन स्टील ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो अभी जैसे एनोडाइजिंग पढ़े थे ना, भूल गए होगे, सही से बताना। 2 क्वेश्चन पढ़े हैं एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर आता है वो क्या होता है, एनोडाइजिंग। और गैल्वेनाइजेशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक,
जिंक इज ऑल्सो यूज्ड इन एलॉयज सच एज ब्रास, निकल, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 173, विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील। स्टील को अगर हार्डन करना है तो विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील। स्टील को हार्डन करने के लिए किस केमिकल एलिमेंट का ज़रूरत है बेटा? मैंगनीज का। किसका ज़रूरत है? मैंगनीज का। विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील? मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बोल रहा है कि इसमें से नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल कौन नहीं है? तो माइका नहीं है। मिका जो है, मिका सिंह, उसमें मेटल नहीं है, याद रखना। मिका सिंह में मेटल नहीं है भाई। किस में है? बॉक्साइट में। नॉट अ नॉन फेरस, सॉरी, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, नॉन फेरस नहीं है, मतलब इसमें से किस में नहीं है? आयरन नहीं है, मतलब कि इसमें से किस में आयरन है। क्वेश्चन देखो कितना घुमा रहा है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल, तो इसमें से कौन नहीं है, क्या नहीं है? तो उसमें आयरन नहीं है, नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि किस में आयरन है, तो माइका में आयरन है। ठीक। किस में आयरन नहीं है? तो बॉक्साइट में आयरन नहीं है, कॉपर में नहीं है, लीड में नहीं है। तो आंध्रा को भी दिख जाएगा कि बॉक्साइट में, कॉपर में, लीड में आयरन नहीं है। किस में आयरन है? तो माइका में आयरन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 175, द एलिमेंट दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको क्या बोलते हैं? मेटलाइड। बोला है कि इसमें से कौन मेटलाइड है? तो जर्मेनियम क्या है? मेटलाइड है। रट गए हम लोग, जर्मेनियम क्या है? मेटलाइड है। क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ लीड। ये आज से पढ़ रहे हो, क्लास 7 से पढ़ रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ लीड। लेड का और कौन है? गैलेना। लेड का और कौन है? गैलेना है। लेड का और कौन है? गैलेना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि एकमात्र नॉन मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड रहता है। बताओ। हाई हिम्मत, तो बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, मतलब नॉन मेटल है और लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड रहता है। क्वेश्चन नंबर 178, ब्रास इज़ द मिक्सचर ऑफ 30% जिंक और 70% कॉपर। ठीक। 30% जिंक रहेगा, 70% क्या रहेगा? कॉपर रहेगा, और टीन भी होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक। सल्फर एसेट, अभी से थोड़ी रट रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक, तो सल्फर हो जाएगा एसेट। और बाकी ये सब जितना है ना, ब्रास, ब्रोंज, सारा जब और वाला चैप्टर आएगा ना, आगे आएगा, उसमें हम लोग इसको एकदम रट जाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। सारा ट्रिक रेडी है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग ट्रिक के साथ इसको पूरा याद कर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक, तो सल्फर हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द लाइटेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। बताओ इसमें से कौन ऐसा मेटल है जो क्या है? लाइटेस्ट है पीरियोडिक टेबल में, तो लिथियम है लाइटेस्ट। सबसे हल्का कौन है? लिथियम है, लिथियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 181, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड आर एल्सो कोड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। लैक्टेनाइड को और एक्टिनाइड को हम लोग और क्या बोलते हैं? लैक्टेनाइड्स और एक्टेनाइड को हम लोग और क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को। क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? दिमाग चकरा गया ना, एक्सेप्शन पूछ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अल्कली मेटल। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अल्कली मेटल, तो लिथियम हो जाएगा। और लाइटेस्ट भी कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। और फर्स्ट अल्कली मेटल भी कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्टांस एबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्टर्ड इन द सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज। तो बताने का ज़रूरत है कि एबंडेंट अमाउंट में सी में कौन पाया जाता है
और उसका यूज होता है बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज़ में, हमको क्योर करने के लिए यूज करते हैं। बताना पड़ेगा। आयोडीन, पूरा समुंदर का समुंदर क्या है? आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 185, डिजीज़ बताओ। डिजीज़ बताओ किस डिजीज़ में यूज होगा? किस में यूज होगा जी? गोइटर में यूज होगा। बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू अल्मुनियम। बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ दिस इज ए ट्रेस एलिमेंट। मैंगनीज क्या होता है? ट्रेस एलिमेंट, यानी कि माइक्रो मिनरल भी बोला जाता है। मैंगनीज बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस हो जाएगा। इसे कुछ नहीं करना है, एटॉमिक कन्फिग्रेशन करो तुरंत आ जाएगा हाथ में, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? फॉस्फोरस के पास होगा। क्वेश्चन नंबर 188, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक। कौन होगा? फ्लोरीन होगा। कौन होगा? फ्लोरीन होगा डाई एटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 189, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन डेट ऑफ ऑक्सीजन। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है नाइट्रोजन का, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है नाइट्रोजन का, वो क्या होता है? ग्रेटर देन ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 190, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिजिग्नेटेड बाई साइंटिस्ट एज द थिनेस्ट सबस्टांस इन द वर्ल्ड। साइंटिस्ट लोग बोल दिया है कि इससे पतला तो कुछ होता ही नहीं है भाई साहब, इससे पतला, इससे थिनेस्ट सबस्टांस है इस पूरे वर्ल्ड का। क्या है? ग्राफीन है। ग्राफीन है। क्या है? ग्राफीन है। क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द अल्कली मेटल इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। विच ऑफ द अल्कली मेटल इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो लिथियम। कौन अल्कली मेटल है जो स्मॉलेस्ट इन साइज है? लिथियम है। और SPL याद है बेटा? SPL याद है? क्या है SPL बताओ। तीनों को हम लोग याद है कि छोड़ दें हम ना बताएंगे? SPL बताओ, कमेंट में बताओ SPL क्या है। ट्रिक हम लोग बनाए थे SPL का। क्वेश्चन नंबर 192, इन द एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस द रोल ऑफ एल्युमिनियम इज। तो एल्युमिनियो जो थर्मिक प्रोसेस होता है उसमें एल्युमिनियम का रोल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। एल्युमिनियो थर्मिक प्रोसेस में एल्युमिनियम किस चीज़ का काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक एलिमेंट इज डेंसर देन वाटर। बताओ इसमें कौन ऐसा मेटेलिक एलिमेंट है जो वाटर से भी डेंस है? तो कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक एलिमेंट इज डेंसर देन वाटर? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 194, द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज डैश दैट ऑफ सोडियम। जो एटॉमिक रेडियस होता है पोटेशियम का और किससे जाता होता है? ग्रेटर देन होता है सोडियम। द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। क्यों? बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी देखो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा किसी भी पीरियड में। और जब टॉप से बॉटम जाओगे किसी भी ग्रुप में तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195, द एलिमेंट टेल्यूरियम इज, रटे थे उधर मेटलवाइड में, द एलिमेंट टेल्यूरियम इज मेटलवाइड। टेल्यूरियम क्या है? एक प्रकार का मेटलवाइड है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी इसमें पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई नॉन मेटल। नॉन मेटल इनमें से कौन प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करेगा? तो न तो इसमें डक्टिबिलिटी है, ना इसमें मेलेबिलिटी है, ना इसमें सोनोरस होता है। तो इसमें से कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो नॉन मेटल का है। क्वेश्चन नंबर 197, द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सबस्टांस इज नोन एज। उस मैटर का नाम बताओ। द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, टूटेगा ही नहीं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से टूटेगा ही नहीं, इनटू सिंपलर सबस्टांस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ठीक। द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सबस्टांस, उसको क्या बोलेंगे? उसको एलिमेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द फॉलोइंग एलवाइज कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। किसमें मरकरी पाया जाएगा जी? तो जिंक अमलगम जहाँ आ गया, जहाँ भी अमलगम आ गया तो मान लो कि मरकरी होगा ही होगा, मतलब मरकरी के साथ किसी को जोड़ेंगे तभी अमलगम बनता है, तो जिंक अमलगम हो गया। क्वेश्चन नंबर 199, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड।
पहला चीज़ क्या डिड्यूस कर ली, एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, मतलब क्या होगा, नॉन मेटल होगा। आगे पढ़ो। एंड कोवैलेंट हैलाइड, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग, किस कैटेगरी में जाएगा, मेटेलॉइड में जाएगा। तो आँख बंद करके नहीं मार देना है, ठीक। कैसे नहीं मारना है, 14 देखो क्या होता है एटॉमिक नंबर, 14 किसका होता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है, मेटेलॉइड है, ठीक। क्या है, मेटेलॉइड है, तो मेटेलॉइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, आइडेंटिफाई द मेटल हैविंग मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से आपको उस मेटल का नाम बताना है जिसका मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी होगा, उसका नाम बताना है जिसका मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी होगा। तो क्या होगा, मरकरी। इसलिए मरकरी का यूज हम लोग किस में करते हैं, पारा में, ठीक। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। थर्मल कंडक्टिविटी, द रेट एट विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल व्हेन अ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू एरिया। डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है भाई, हार्डेस्ट इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन होता है, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, विथ कंडक्टिविटी लेवल 5 टाइम बेटर देन कॉपर, ठीक। तो इसमें क्या हम लोग पढ़े कि आइडेंटिफाई द मेटल विथ मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसका है, मरकरी। इसीलिए इसका यूज़ किस में करते हैं हम लोग, थर्मामीटर में, इसीलिए हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं, ठीक।